देखिए बच्चा, आज का जो टॉपिक है विद्युत बल्ब है ना। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब विद्युत बल्ब का दूसरा नाम भी होता है तप्त दीप्त लैंप। यानी तप्त का मतलब गर्म, दीप्त का मतलब प्रकाश, और लैंप का मतलब चमक, जो पूरी तरह से क्या होता है, पैक होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती है ना। सोचिए अगर हमारे जीवन में अगर न रहता है तो क्या होता है। वही मोमबत्ती या चाहे लैंप जो आता है, दिया, वो सब जलाकर हम लोग रहते। लेकिन शुक्र है थॉमस एल्वा एडिसन का, वही किए थे। सबसे पहले जो विद्युत बल्ब का आविष्कार हुआ था तो कौन किया था, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन को क्या किया गया था, उनके जीवन आप लोग पढ़े होंगे, जीवन परिचय, कि बचपन में उनको स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी थी। उनकी हरकतें इतनी अजीबोगरीब थी कि वो हर एक चीज पर क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे बिल्ली को खाने वाली दवा नौकरानी के बच्चे को खिला दिए, ऐसे थे। बचपन में देखिए कि मुर्गी जो है अंडे पर बैठ रही है तो उससे चूजे निकल रहे हैं, ये भी मार्केट से गए, अंडे ले आए और उस पर जाकर बैठ गए। इनकी जो है न जिंदगी बहुत अजीब है। कहा जाता है कि पागल लोग ही आविष्कार करते हैं, तो इनको भी सब लोग पागल कहते थे। इनकी हरकतें, जैसे क्लास में बैठे हैं अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछते थे तो इनके टीचर स्कूल से निकाल दिए। तो ये गए घर पर तो अपनी माँ से भी यही बात करें, और वो लिफाफे में वो एक चिट्ठी लिखकर बोले थे कि ये अपनी माँ को ले जाकर दे देना। उनके टीचर, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वो लिख कर दिए कि ये ले जाकर अपनी माँ को दे देना। और उनकी माँ ने क्या किया, वो पत्र पढ़ी और उसको गोदरेज में रख दी, यानी उन लोगों का जो अलमारी होता है रख दी। लेकिन वो बताई नहीं। वो पूछे एडिसन ने कि माँ इसमें क्या लिखा है, तो कहे कुछ नहीं बेटा, वो बोले हैं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम घर पर ही पढ़ो। तो कहे कि ठीक है। वो तो खुश हो गया, बच्चा था। उनकी माँ ने उनको भाई वहाँ से कहे कि बात को ना बताया जाए, नहीं तो उनको चोट लगेगी। तो उसी तरह ये जो थे, तो अब घर पर ही उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई थी। और उनकी माँ ने उनको क्या किया था, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था। थॉमस एल्वा एडिसन को महान वैज्ञानिक बनाने के लिए उनकी माँ का बहुत बड़ा सपोर्ट है, हर कदम पर उनका साथ देती थी। तो जानते हैं विद्युत बल्ब खोज करने से पहले, जैसे नहीं होता है दोस्ती यारी में, दोस्तों से वो हमेशा कहते थे कि हम, मतलब थॉमस एल्वा एडिसन खुद कहता था कि हम क्या करेंगे, कांच से विद्युत उत्पन्न करेंगे। दोस्तों से वो कहते थे कि हम कांच से विद्युत उत्पन्न करेंगे। तो पागल कहते थे, वो दोस्त कहते थे ये पागल होगल है क्या, जो कह रहा है कांच से विद्युत उत्पन्न करेंगे। सब घबरा रहे थे। इसने अपने पूरे जीवन में जानते हैं कितनी बार फेल हुआ था, 9,999 बार ये फेल हुआ था बच्चे। थॉमस एल्वा एडिसन 9,999 बार ये फेल हुआ था अपने एक्सपेरिमेंट में। इनका दिमाग इतना ये था, लेकिन कहते थे आखिरी कोशिश करते रहे। 9,999 बार जो फेल हो जाएगा तो ये बताइए क्या उसका हृदय कहाँ चला जाएगा, कहीं कुछ होगा, कहीं काम नहीं कर पाएगा। तो वही, यानी थॉमस एल्वा एडिसन जो थे 9,999 बार फेल होने के बाद भी एक बार कहते हैं कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं। और जो ही किए 10,000वां बार में क्या हो गया, विद्युत का आविष्कार कर दिया। इतना ये थे कि जो इतना फेल हो गया, हम लोग तो 2 बार फेल हो जाएंगे तो भाई हम नहीं करेंगे, कह देते हैं ना। इन्होंने 9,999 बार फेल हुए, फिर भी कहे कि आखिरी कोशिश तो कर ले, आखिरी कोशिश कर ले। कि ये तो विद्युत बल्ब बन गया। और कब बना था पता है, 14 अक्टूबर 1878। 14 अक्टूबर 1878 को विद्युत बल्ब ये क्या किए, बनाकर अब पूरी दुनिया को एकदम
उजाला दे दिए, चमका दिए। वही जो दोस्त पागल कहते थे वो कहें कि आज क्या किया ये। तो यही कहा जाता है, या तो सनकी या तो पागल ही क्या करते हैं, इतिहास रचते हैं। जो सनकी होंगे या तो फिर पागल होंगे। सनकी का मतलब अपने जो काम में इतना लग जाएंगे कि उन काम के अलावा और कुछ न दिखेगा, तो वही सनकी होते हैं। और वही पागल भी होते हैं। तो ये पागल थे किसके लिए? अपने काम के प्रति। न तो जो 9,999 बार जो फेल हुआ है, एक बार और कोशिश नहीं करता है। वही हरिवंश राय बच्चन का है ना, को कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, होता है ना वही। हाँ, तो वही कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये बार बार कोशिश किए, बार बार हारे, फिर भी ये हारे नहीं। इनकी माँ ने तो इनको ऐसे ही सपोर्ट कर रही थी। एक बार इनकी माँ मर भी गई, तो वही कपबोर्ड से जो निकला था जो पत्र, तो वो पढ़े तो इनकी आंखों से आंसू आ गए। उस पत्र में लिखा था कि आपका लड़का वाहियात पागल है। और वहाँ के टीचर लिखे थे उसकी माँ को कि ऐसा है कि आपका लड़का पूरी तरह से पागल है, इसको पृथ्वी पर यानी दुनिया में कोई इसको नहीं पढ़ा सकता। और वो पत्र को पढ़कर उनके आंखों में आंसू आ गए कि हमारी माँ जान रही है कि हम पागल हैं, ये हैं, फिर भी उसने पागल नहीं कहा। तो वो सपोर्ट करती गई। और सोचिए कि इनकी शादी भी होगी, तो इनकी वाइफ ने भी इनको क्या किया था, बहुत सपोर्ट किया था। जीवन में तो दो ही लोग सपोर्ट करते हैं, एक माँ होती है, एक वो जो आती है, एक दुनिया में लाती है, यही होता है ना। एक दुनिया छोड़कर आती है हम लोगों के लिए, होता है ना। तो उसी तरह बच्चा जब तक जिंदा है, जब तक माँ है, लगाव रखे रहिएगा। वो कभी आपको गलत नहीं कहेगी। उसी का एक ना प्यार होता है जो कभी कम नहीं, बिना मतलब का होता है। वो जो देती है बिना मतलब का देती है। बाकी दुनिया में जो देगा मतलब से ही होगा, लेकिन उसके में कोई मतलब नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं सब में हो जाता है, कहीं ना कहीं है, लेकिन माँ में कहीं नहीं है। माँ का यूज के कैसा आता है जहाँ कोई मतलब नहीं है, बाकी सब तो मतलब है। तो आप लोग जो कह रही हैं मानिए, उनका बात कभी काटिए मत, ना उनसे लड़िए झगड़िए, वही है कहें। तो देखिए अब क्या हुआ था कि ये जो पहला बल्ब बना था, कौन सा, थॉमस एल्वा एडिसन ने 14 अक्टूबर 1878 में जो बल्ब बनाया था, जो बल्ब बनाया वो 13 घंटे से अधिक चला था। 13 घंटे से अधिक वो बल्ब जल गया। और जो इतना जल गया, तो सोचिए जिसके पास इतना दिमाग था, जब वो जला दिया तब वो तो फार्मूला हमको मिल गई, तो अगला बल्ब में बना सकते हैं। जाहिर सी बात है बन सकता है। तो उसी तरह जो पहला बल्ब बना था कितने घंटे जला था, तो 13 घंटे से अधिक। 13 घंटे लगभग क्या हो गया था, जल गया था। तो जो ही ये खोज हुई, अब पूरी दुनिया में क्या होने लगे, फार्मूला बेचना शुरू। भाई उनसे फार्मूला वो लेंगे तभी ना, ऐसा थोड़ी है कि सब लोग उसका यूज कर लेगा। तो वो फार्मूले भी क्या हुए, पूरा अमेरिका में अब क्या हो गया, चकाचौंध हो गया। अमेरिका को पूरा चकाचौंध कर दिए। और इसके बाद पूरी दुनिया तो उनको करती ही रही। तो ये थे विद्युत बल्ब के। जानते हैं इनकी उम्र 66 साल थी, 66 ईयर। तो इनका पूरा जल गया था लाइब्रेरी जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करते थे। 66 साल के थे, बिल्ली थी, कोई केमिकल गिरा दी, पूरे इनके घर में आग लग गई। इतने देखिएगा कितने बड़े पागल ये हैं कि पूरा बिल्ली इनका पूरा वो सब गिरा दी, सब आग लग गया चारों तरफ से, धुआं धुआं उड़ रहा है उनके लैब से। ये इनका कुत्ता, इनकी वाइफ, इनके बच्चे बाहर, भाई बचाना तो है ये है, बाहर जाकर ये हंस रहे थे, ये हंस रहे थे। तो इनकी वाइफ कहें कि आप पागल मत, पागल हो गए लग रहा है। और भी अगल बगल के लोग कहने लगे सब कहने। तो अपनी वाइफ से कई शब्द कहते हैं, आई विल कम बैक, आई विल कम बैक। जो इंसान 66 साल का है, सब कुछ उसका खत्म, फिर भी वो कह रहा है कि आई विल कम बैक, यानी कल से मैं फिर से ये शुरू करूंगा। ये उनका सब कुछ जल गया था।
फिर भी वो 66 ईयर का आदमी कह रहा है कि हम कल से फिर से नया सवेरा शुरू करेंगे। हो रहे हैं। ऐसे थे थॉमस एल्वा एडिसन, जो सब कुछ बर्बाद हो गया फिर भी हंस रहे हैं और कह रहे हैं कल से फिर से नया शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो रहे हैं ना, क्या लगा? तो इसी तरह आप लोगों को भी करना होगा, ऐसे नहीं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि योग्यता हमें क्या ले जाती है? टॉप पर ले जाती है। योग्यता जो होती है हमें कहाँ ले जाएगी? टॉप पर ले जाती है। और हम लोगों का चरित्र उस पर बनाए रखा रहता है। हम लोगों का जो चरित्र होगा उस टॉप पर जब पहुंचे हैं तो हम लोगों का चरित्र वहां पर देखा जाएगा कि वो उसका चरित्र कैसा है, तभी तो लोग वहां पर रखे रहेंगे। नहीं तो कुछ लोग देखिए ऊपर तो जाते हैं तुरंत नीचे आ जाते हैं, तो वहां पर उनका चरित्र बदल जाता है, तो उनको ले आकर फिल्मी दुनिया में देखिए एक से बढ़कर एक हीरो आते हैं, रातों रात सुपरस्टार बनते हैं और रातों रात गायब हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आते तो जरूर हैं और सदा बाहर रह जाते हैं। अमिताभ बच्चन का नाम सुने है ना? तो कुछ ऐसे भी हैं, शाहरुख खान का देखिए, सलमान खान का, ये सब आए तो फिल्मी दुनिया पर ये सब सुपरस्टार बनकर हैं। और कुछ लोग आए रातों रात, एक पिक्चर हिट हुआ फिर इनको घमंड हो गया। तो घमंड नहीं, योग्यता है तो उसका चरित्र को भी देखना पड़ता है। तो आप लोग भी जान लीजिए 9,999 बार भी फेल होंगे फिर भी हम करेंगे। जब ये 66 साल में शुरू कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी करेंगे। तो देखिए विद्युत बल्ब में क्या होता है कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। विद्युत धारा किस पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव पर। पूछेगा विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या होता है? आधारित है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है, जब विद्युत बल्ब के है ना विद्युत बल्ब, इसके तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण इसका ताप 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिस कारण ये चमकने लगता है। अब ये बल्ब के बारे में बताएं, इसमें कौन सी धातु है ये भी नहीं बताएं, ये तो संरचना में बताया जाएगा। ये बल्ब कहते किसे हैं उसके लिए बता रहे हैं कि बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या होता है? आधारित है। विद्युत बल्ब किस पर आधारित है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। जब ऊष्मा देगा तो चमक उत्पन्न होगी, जब ऊष्मा मिलेगा तो विद्युत बल्ब चमक करती है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध क्या होने लगता है? अधिक होने के कारण इसमें क्या हो जाती है? जिसका ताप कितना है? 1500 से 2500 डिग्री तक बढ़ जाता है और ये क्या हो जाता है? चमकने लगता है ना? अब बात आती है कि संरचना एवं कार्य। संरचना एवं कार्य इसके क्या होते हैं कि विद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है। ये तो देखिए ये कांचे का ना होता है, कांच का खोखला गोला होता है जिसे ये बना है, ये पूरी तरह से खोखला है। ये 2D डायमेंशनल है, 3D तो है नहीं। ये बोर्ड कैसा है? 2D है, यानी प्लेन है, सरफेस है ना। अगर 3D रहता तो आप लोगों को दिख जाता कि इसे, लेकिन नहीं। तो देखिए इसके बाद जिसके अंदर से वायु निकाल दिया जाता है, इसके अंदर से जो वायु है ना उसको निकाल दिया जाता है। वो यंत्र आती हैं, वायु निकाल दिया जाएगा। बल्ब के ऊपरी भाग पर एक एल्युमिनियम की टोपी लगी रहती है। बल्ब के ऊपर ये जो है ना पूरा है ये, इस पर क्या लगी रहती है? एल्युमिनियम की टोपी, जिसके दोनों ओर 2 पिने लगी रहती हैं। ऐसे निकला रहता है ना बल्ब में, देखे होंगे, निकला है, निकला रहता है। जिसके दोनों ओर क्या होती है? 2 पिन लगी रहती हैं। टोपी के मुंह को चपड़ा या लाख से बंद कर दिया जाए। चपड़ा होता है, उसको जब फोड़ते हैं तो नहीं लगता है एकदम कड़ा कड़ा, हम लोग बहुत किए हैं बचपन में। हम उसको फोड़कर और उसमें क्या करते थे, ऊपर वाला निकाल कर जब बल्ब फ्यूज हो जाती थी तो उसमें रंग डालकर हम लोग टांग देते थे, कलर करके, कलर रंग डालकर, इसके बाद उसी तरह अच्छा लगता था देखने में। नहीं, निकालने पर नहीं फूटता था, फूट भी जाएगा, कुछ नहीं फूटते थे। आज तो इसका लग रहा है कि अस्तित्व खत्म होने वाला है। सब आ गया LED है ना, मरकरी वाला आ गया, पहले राड आया, फिर अब तो LED आ गए। जो विद्युत कम खर्चा होती है और ज़्यादा प्रकाश मिलना चाहिए। जैसे ये सब जो है चकाचौंध है कि इतनी रात में भी एकदम चमकता रहता है, पता नहीं चलता है कब दिन है और कब रात है। जैसे हम लोग अंदर बैठे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि बाहर दिन है कि रात है ना।
कि रात को 12 बज रहा है फिर भी पता नहीं चल रहा है। बिग बॉस। शादी ब्याह में देखिए, पहले हम लोगों के समय का क्या था, वो लैंप वाला जो आता था पेट्रोमैक्स, उसको लेकर सब चलते थे कंधे पर। अब पूरा एकदम रोड से बारात निकलती थी। और आज LED इतना लगा दे रहे हैं रोडवे पर कि अब किसी की जरूरत ही नहीं, वो छतरी ले रहे हैं, उसी में चल रहे हैं। तो ऐसे थे। तो देखिए, टोपी के मुंह को चपड़ा या लाख से बंद कर दिया जाता है। चपड़े के ऊपर जस्ते के 2 टांके लगे होते हैं, ठीक है ना, 2 टाका, वही जिनका संबंध 2 मोटे तारों से होता है। जिनका संबंध किससे हो जाता है? 2 मोटे तारों से। ये तार कांच की नली में से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार लाए जाते हैं कि एक दूसरे को क्या करें? स्पर्श न करें। स्पर्श करेंगे तो ब्लास्ट। एक प्लस एक माइनस जुड़ेगा तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। 2 तार अगर आपस में लगा कर इसके बाद टच करा दीजिए, चिंगारी मारती है। देखिए, न करें। इसके आंतरिक सिरों के मध्य टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा होता है। टंगस्टन विद्युत बल्ब में कौन सा धातु लगा रहता है, कौन सा तार लगा रहता है? तो टंगस्टन। W इसका इंडिकेट है, टंगस्टन इसको कहते हैं W। अगर साइड में देखेंगे तो इसको W से डिनोट किया जाता है। टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा होता है जिसे क्या कहते हैं? तंतु। जिसे क्या कहेंगे? जो तंतु है ना, इसको फिलामेंट भी कहते हैं। फिलामेंट या तंतु कहते हैं। और तंतु का ये जो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। 3400 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा हो गया। यानी इससे जब ज्यादा अगर गर्म होगा तो ये क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। लेकिन इतने पर ही क्या होने लगता है? चमकना शुरू हो जाता है। 1500 से 2400 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब क्या होने लगते हैं? चमकने लगते हैं। जबकि टंगस्टन का कितना होता है? 3400। बड़ा गुस्सिया है ये टंगस्टन। टंगस्टन को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। जो है इसको थोड़ा सा गर्म करिए तुरंत लाल हो जाता है। हो जाता है ना। जैसे नहीं होता है, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो गुस्से वाले आदमी को क्या कर है? एक बंद करो घर में, ये बहुत हल्ला करता। शादी ब्याह में नहीं होता है, जो सबसे ज्यादा झगड़ालू होता है उसको सब लोग ध्यान दिए रहते हैं, इसको अंदर रख लो। इसी तरह इसको भी गुस्सा आ रहा था, हर बात पर गुस्सा जा रहा था। तो एडिसन कहा कि इसका भी उपाय है हमारे पास। वो भी पागल, ये भी पागल। 2 पागल जब आपस में मिल गए तब जो होगा। तो था ये समझदार, पागल तो था लेकिन थोड़ा समझदार था। ये क्या किया? कहा कि ये ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, ये ज़्यादा इसको गर्मी आ रही है, इसको एक शीशे में पैक कर देते हैं। एक शीशे में इसको पैक कर दे रहे हैं। अब वही क्या कर दिए? कहा कि ले रहो आगे ही में, ना तुमको हवा मिलेगा ना पानी मिलेगा, अब उसी में पड़े रहो। इसको श्राप दे दिया एडिसन ने। कहा कि तुमको हवा मिलेगी तब भी नहीं जलोगे, हवा मिलेगी तब भी नहीं जलोगे, और पानी में रहोगे तब भी नहीं। तुमको खाना पानी सब बंद, अब जलते रहो उसी में। और ये क्या किया? जलने लगा। और जल कर सबको कहा कि अब हम सबको जलाएंगे। लगा जलाने सबको, है ना। अब सबको क्या किया? तब इसके खोज के बाद है ना सब खोज हुआ। बल्ब के ये सबके दिमाग में हो गया विद्युत से, यानी विद्युत तो है लेकिन इससे क्या होने लगे? लाइट उत्पन्न होना शुरू हो गया, है ना। समझ में आया? अरे उनकी जो विद्युत बल्ब की कहानी भी बता दिए कि कैसे कैसे खोज हुआ था, कौन खोजा था, उनकी भी हिस्ट्री बता दिए। और यहाँ पर इनके पूरी संरचना कब खोज हुआ था? तो 14 अक्टूबर 1878। कहीं कहीं 80 भी देता है, लेकिन जो मेन जो डेट होता है ना 14 अक्टूबर 1878, कहीं 80 79 ऐसे भी दे देता है, लेकिन लिखित प्रमाण में तो यही है। ठीक सर, ये भी लिख दें तो सही होगा। हाँ हाँ हाँ, ये विद्युत बल्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योर है जी, इसीलिए तो इसकी पूरी कहानी पहले बता दी है कि आखिर कोई भविष्य में आप लोगों से कोई पूछे कि कौन खो जाता है, हमके तो पता ना है। आज नहीं के पढ़े ले रहे, हमके खुद नहीं के पता होता है। तो पहले उसकी हिस्ट्री जान ली, इसके बाद ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चा,
इस बल्ब में जो शीशे में अगर हवा को निकाल दिया गया है, देखिए अगर बल्ब में से हवा को तो निकाल दिया गया तो कुछ गैस भरना चाहिए। वो कौन सा गैस भरा जाता है? तो निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब जानते हैं? जो किसी से क्रिया न करे। जैसे कलसिया में कौन आते हैं तो बैठ जाते हैं, सर पढ़ा रहे हैं तब भी ऐसे, सर हंसा रहे हैं तब भी ऐसे, बस ऐसे ही करते रहते हैं। कुछ होते हैं ना कि चुपचाप बैठे रहते हैं, सर कुछ भी बोले वो निष्क्रिय होते हैं, यानी किसी से क्रिया नहीं करने वाले गए न जी। और नहीं वो देखिए माई बाबू पढ़ना भेजना पढ़े तो कर रही है। देखिए तो देखिए क्या होता है, बल्ब में निष्क्रिय गैसों का भरना क्यों जरूरी है? तो सामान्यतः कम सामर्थ्य वाले बल्बों के अंदर निर्वात उपस्थित होता है, जो क्या होते हैं कम सामर्थ्य, यानी जिनमें शक्ति क्या होती है कम होती है। सामर्थ्य का मतलब शक्ति कम होती है, जबकि उच्च सामर्थ्य के बल्बों में निष्क्रिय गैस क्या भरा जाता है? जैसे नाइट्रोजन तथा आर्गन। याद कर लीजिएगा, बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन रहेगा या फिर आर्गन। दोनों क्या होती हैं? निष्क्रिय होती हैं। हवाई जहाज की जो टायर होता है उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कुरकुरे के चिप्स में जानते हैं ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन भर दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का काम क्या है? कोई भी चीज को खराब करना। बस वो हम लोगों के सांसों के लिए है, प्राण प्रिय गैस है, सांसों की जरूरत है जैसे, तो उसी तरह। तो देखिए नाइट्रोजन तथा आर्गन भरी होती है, क्योंकि निष्क्रिय गैसों द्वारा तंतु का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण एवं वाष्पीकरण नहीं होता है। अगर निष्क्रिय गैस रहेंगी जहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीकरण होगा? नहीं होगा। ऑक्सीजन क्या होता है देखिएगा, जैसे कोई ऑक्सीजन लेता है तो देखिए यहाँ पर पानी जम जाते हैं, वाष्प जम जाता है ना। ठंडी के दिनों में अक्सर होता है, आते हैं तो सांस लेते हैं रजाई के अंदर तो ये पूरा लगता है कि पानी पानी हो गया, तो वो वाष्प, तो पानी भी आ जाता है, तो ये जो निकलता है तो वाष्पीकरण हो जाते हैं। तो उसी तरह कि क्या होते हैं, क्योंकि निष्क्रिय गैसों द्वारा तंतु का क्या होता है? ऑक्सीकरण एवं वाष्पीकरण नहीं होता है, तथा बल्ब की दक्षता और आयु क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब ऑक्सीकरण नहीं होगा और वाष्पीकरण का मतलब उस पर पानी नहीं लगेंगे तो उसकी आयु और दक्षता क्या हो जाएंगी? बढ़ जाती है। यदि बल्ब में वायु होगी तो बल्ब का तंतु क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा और वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर टूट जाएगा। अगर बल्ब में अगर वायु को रख दिया जाए तो हवा के साथ वो रिएक्शन कर जाएगा, और हवा के साथ रिएक्शन करेगा तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्या कर जाएगा? टूट जाएगा, या फिर बल्ब ही क्या होता है शीशा जो है टूट जाएगा, चटक जाएगा। जैसे कोई बल्ब जल रहा है ना, उस पर हल्का सा पानी का ऐसे छींटा मारिए ना, तुरंत ब्लास्ट कर देता है, ब्लास्ट कर देगा। कभी नहीं होता है बरसात के दिनों में ऐसे छत पर एक बल्ब लगाए हैं, जब आता है अचानक बारिश तो देखिए प्लखा फूट जाता है, पड़ जाता है पूरा शरीर पर, देखिए रुआं खड़ा हो गया। पड़ा है हमारे ऊपर पीछे, ऐसे ही लेटे थे, बल्ब आया टूटा तो पूरा वहाँ पर लगा कि पूरा चाम छोड़ दिया, क्योंकि वो तो ऐसे ही हीट था। 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो खुद ही गर्म था। 100 पर तो हम लोग लगते हैं, चाय जो पीते हैं 50 डिग्री पर तो इतना गर्म होता है। पड़ा एकदम पूरा एकदम, बल्ब फूट जाता है तुरंत, पानी पड़ती है तो। अब देखिए इसके दोष भी हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें अच्छाई थी। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने दोष भी बताया था कि यदि बल्ब में ताप 21 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो टंगस्टन का वाष्पीकरण होने लगता है। याद कर लीजिएगा कितना होता था? 1500 से 2500 ना, 1500 से 2500। लेकिन इसकी एक ही दोष है कि 2100 से अधिक होने लगेगा तो बल्ब के टंगस्टन क्या होने लगता है? वाष्पीकृत होने लगते हैं, नहीं वाष्पीकरण होने लगते हैं, और यह बल्ब की दीवारों पर क्या होने लगते हैं? वही धुंधला जो होता है, सफेद नहीं हो जाता है बल्ब बाबा। वही सोचिए कि उसका टेम्परेचर क्या हो गया? अधिक हो गया था, 2100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। तो वही उसकी दीवारों पर क्या हो जाती हैं? सफेद सफेद धुंधला हो जाती हैं, जिससे बल्ब से बाहर आने वाला प्रकाश कैसा होने लगता है? धुंधला हो जाता है, यानी वो जलता भी नहीं है। अचानक कभी नहीं लगाते हैं, लाइट आती है अचानक धुंधला हो गया, यानी उसको टेम्परेचर कितना मिल गया था? 2100 डिग्री सेंटीग्रेड से। समझ में आया कि बल्ब का या तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो या ये क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा, या फिर वो वाष्पीकृत हो जाते हैं, यानी धुंधला हो जाते हैं। यही कारण है। और जानते हैं पूरे जीवन में
थॉमस एल्वा एडिसन ने कितनी बार फेल हुआ था बता दीजिए? 9,999 बार तो ये फेल हुआ था। 9,999 सही लिखे हैं ना? एक जोड़ देंगे तो 10,000। 10,000वें में क्या किया था? बल्ब का आविष्कार कर दिया। इसके एक आविष्कार के बाद जानते हैं कितना किया था टोटल? 1,093 आविष्कार किया था अकेले। वही का आई विल कम बैक, फिर बैक किया और इतना किया कि 1,093 हो गया। तो बताए हैं ना, गिरना भी जरूरी है ना? गिरना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? औकात पता चल जाती है, औकात पता चलती है। आज रुपया पैसा न रहेगा ना, पॉकेट में कुछ नहीं रहे, तो आपकी औकात आपके भाई बहन सब दिखा देंगे। नहीं दिखाएगी तो एक वो है माई, बाकी में जो बैठी है वो भी। तो गिरना भी जरूरी है क्योंकि औकात का पता चल जाता है। पता है ना? ये समझ में आ गया पूरा? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं ना? बल्ब पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।